हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। हमारे संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह अध्याय 43 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 य तक 12 अनुच्छेद राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो विशेष अगर बात करें तो कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो किस भाग में और किस अनुच्छेद के तहत। तो भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 य तक, और इन राज्यों के नाम हैं जो 12 राज्य हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। इन 12 राज्यों के लिए हमारे संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखिए, इनका अगर बात करें तो विशेष प्रावधान का मतलब है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातियों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना या इन राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है या राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार मिल जाता है कि वह महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां दे। जैसे पहला अगर मतलब कि जो अगर बात करें तो जो इस प्रकार से जो मतलब कि महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को जो शक्तियां दी गई हैं किस क्षेत्र में दी गई हैं, तो विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए ये कुछ विशेष कर सकते हैं। सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना और यह प्रावधान करना कि इन बोर्डों के कार्यों का वार्षिक जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, और राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। उक्त वर्णित क्षेत्रों में जो क्षेत्रों का यहाँ पे जो वर्णित किया गया, जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए जो है जो ये क्षेत्र है, तो उक्त वर्णित क्षेत्रों में विकास व्यय के लिए निधियों का साम्यतापूर्ण आवंटन करना और उक्त वर्णित जो क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था करना। इसके बाद नागालैंड के लिए जो प्रावधान किए गए इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत नागालैंड राज्य के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। संसद के द्वारा निम्न विषयों के संबंध में बनाया गया अधिनियम तब तक नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन न कर दे। ठीक है। नगाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, ठीक है, याद रखिएगा, जो नगाएं हैं इनकी जो धार्मिक या सामाजिक जो प्रथाएं हैं इसके मद्देनजर ध्यान में रखिएगा। दूसरा, जो नागा है, नागालैंड के जो नागा जनजातियां हैं, ये नागा रूढ़ि जन विधि और प्रक्रिया, सिविल और डांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़ि जन विधि के अनुसार होते हैं, और भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों की स्वामित्व और अंतरण। तो नागालैंड के लिए जो विशेष प्रावधान है, संसद के द्वारा निम्न विषयों के संबंध में बनाया गया अधिनियम तब तक जो है नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसके लिए अनुमोदन न कर दे। तो जो अधिनियम है, अगर बात करें तो किन किन विषयों के संबंध में यह अधिनियम मतलब कि इंप्लीमेंट होता है और उसके लिए वहां पे जो है मतलब कि विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो नगाएं हैं, इन नगाओं की धार्मिक या सामाजिक जो प्रथाएं हैं इनको मतलब कि विशेष प्रावधान देकर इनके प्रथाओं को और जो धार्मिक मतलब कि क्रियाकलाप है इनको मतलब कि प्रोत्साहित करना, इनके विकास करना। नागा रूढ़िजन विधि और प्रक्रिया, सिविल और डांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन विधि के अनुसार होते हैं, और भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण में। नागालैंड जब तक स्थानीय नगाओं का विद्रोह समाप्त नहीं हो जाता है तब तक राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यपाल पर है। राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के विकास के लिए आवंटित किए गए धन का उचित रूप से वितरण और व्यय सुनिश्चित करे, जिसमें इस कार्य से संबंधित अनुदान मांगे भी शामिल होगी। राज्य के त्वेनसांग जिले के लिए 35 सदस्यीय एक क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा,
असम और मणिपुर के लिए जो प्रावधान है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला असम, देखिए अनुच्छेद 371 ख के अंतर्गत असम का राज्यपाल राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों में से ऐसे सदस्यों की जिन्हें वह उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। तो जो असम में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 ख के अंतर्गत कि असम का जो राज्यपाल है वो राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों में से ऐसे सदस्यों की जिन्हें वह उचित समझता है एक समिति का जो है गठन कर सकता है। मणिपुर के बारे में अगर देखें तो अनुच्छेद 371 ग इसका जो संबंध है आर्टिकल 371 जो है 371 ग जो है इसका संबंध मणिपुर से है और मणिपुर के संबंध में निम्न विशेष प्रकार के जो है प्रावधान जो है इस आर्टिकल के तहत किया गया है, इसमें प्रावधानित किया गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, मणिपुर के संदर्भ में अगर देखें तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित मणिपुर विधानसभा सदस्यों में से एक समिति का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति इस समिति का उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। राज्यपाल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा और राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना के लिए जो प्रावधान किया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 371 घ इसको ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल जो 371 घ है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 इसके द्वारा अनुच्छेद 371 घ को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई और अनुच्छेद 371 घ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा और लोक नियोजन के अवसरों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो निवास करने वाले लोग हैं इन लोगों के लिए शिक्षा और लोक नियोजन के अवसरों में जो लोक नियोजन है इन लोक नियोजन के अवसरों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था कर सकता है। उक्त उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति को जो ये उद्देश्य दिया गया है ऊपर में, इन उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति को राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय कैडर के लिए लोक सेवाओं को संगठित किया जा सके तथा किसी भी स्थानीय कैडर में आवश्यकता अनुसार सीधी भर्ती की जा सके। राष्ट्रपति राज्य में सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की शिकायतों और विवादों के निपटारे के लिए विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। मिजोरम के लिए जो प्रावधान है इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 6 मिजोरम के लिए निम्न विशेष प्रावधान करता है। तो जो मिजोरम है इससे संबंधित जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वो है आर्टिकल 371 6। संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा ऐसा करने का निर्णय न करे। जैसे मिजो लोगों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाएं, मिजो रूढ़िजन विधि न्याय और प्रक्रिया, सिविल और दंडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन विधि के अनुसार हो और भूमिका स्वामित्व और अंतरण। मिजोरम है, मिजोरम की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे, 40 मेंबर होंगे, याद रखिएगा। इसके बाद सिक्किम के लिए जो प्रावधान किया गया है, देखिए 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 च जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 371 च, जिसमें उल्लेखित है कि क्या, जिसमें वर्णित किया गया है कि सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा, 30 मेंबर से होगा। लोकसभा में सिक्किम को जो है एक सीट दी जाएगी और पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। सिक्किम जनसंख्या के विभिन्न अनुभागों के अधिकार एवं हितों के रक्षा के लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि क्या, कि सिक्किम विधानसभा, याद रखिएगा कि सिक्किम
विधानसभा की अधिकांश सीटें इन समुदाय के सदस्यों के द्वारा भरी जाएंगी और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में यदि इस समुदाय के किसी सीट में बदलाव होता है तो अगर बात करें तो इस समुदाय के किसी सीट में अगर बदलाव होता है तो क्या किया जाएगा, तो भी वह अकेला इस सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकता है। राज्य के राज्यपाल का यह विशेष दायित्व है कि वे सिक्किम में शांति स्थापित करने की व्यवस्था करें और याद रखिएगा कि राज्य की जो जनसंख्या है, सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है, इन जनसंख्या के जो लोग हैं वहां के, इनके समान सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों एवं अवसरों, याद रखिएगा, संसाधनों एवं अवसरों का उचित रूप से आवंटन सुनिश्चित करें। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इसके तहत अनुच्छेद 371 च जोड़ा गया। तो इसमें जो प्रावधान मतलब कि दिया गया है इसको ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए जो प्रावधान किया गया है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल प्रदेश के लिए निम्न विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 371 ज जो है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और इसके लिए जो प्रावधान है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य में कानून एवं व्यवस्था को स्थापित करने का विशेष दायित्व है और अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद से परामर्श करके व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य के राज्यपाल के इस विशेषाधिकार पर रोक लगा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में कितने मतलब कि मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 30। इसके बाद गोवा के बारे में देख लेते हैं। जो गोवा का संबंध है वह अनुच्छेद 371 झ। इसमें अगर बात करें तो गोवा के लिए यह विशेष, इसमें इस आर्टिकल के तहत जो गोवा के लिए प्रावधान किया गया है कि इस राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 मेंबर होंगे। कर्नाटक के लिए जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 ज के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इस बात के लिए अधिकृत है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित करें। जैसे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना करना, इस बात का प्रावधान करना कि बोर्ड के संचालन से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। क्षेत्र में विकास अगर बात करें तो क्षेत्र में विकासात्मक व्ययों के लिए निधि का समतापूर्ण आवंटन और क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए जो स्टूडेंट हैं उस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक और व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण और क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों में आरक्षण। यह है कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 371 ज, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना है।